सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। बहुत से लोग ये मानने लगे थे कि उन सबका शत्रु एक है और उन्हें उसके विरुद्ध खड़े होना है। इस प्रकार की स्थिति उत्तर भारत में पैदा हो गई थी और जिसके लिए उन्हें उचित रूप से संगठित विद्रोह की आवश्यकता थी। 1857 की इस अवधि में हुए इस व्यापक विद्रोह ने भारत में कंपनी के अस्तित्व को संकट में डाल दिया था। मेरठ के सिपाहियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से बहुत भारी संख्या में लोगों ने बगावत की। कई सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और कईयों को अंग्रेज अफसरों का आदेश न मानने के कारण जेल भेज दिया गया। अपने अफसरों पर हमला करने के अपराध में लोकप्रिय व्यक्तित्व मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। इस व्यापक विद्रोह को मेरठ के अन्य भागों में भी देखा गया। विद्रोहियों ने भवनों और कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया। वे ब्रिटिश शासन को समाप्त करने पर आमादा थे और उन्होंने बहादुर शाह जफर के नाम से देश का शासन चलाए जाने का निर्णय कर लिया था। बहादुर शाह जफर द्वारा कई अंग्रेज अफसरों की हत्या की गई थी। उन्हें भारतीय नेता घोषित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि यदि मुगल बादशाह की सत्ता फिर से स्थापित हो जाती है तो अंग्रेजों को अपने क्षेत्रों पर मुगलों के अधीन ही शासन करना पड़ेगा। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। जमींदार भी विद्रोह में खड़े हो गए और नाना साहेब ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सेना तैयार कर ली। विभिन्न नेता स्वयं को राज्यों के गवर्नर या राजा घोषित कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों से जा मिलीं। भारतीयों की संख्या अंग्रेजों से कहीं अधिक थी और ब्रिटिश शासन लड़खड़ाने लगा। अहमदुल्ला जैसे नेता भी खड़े हो गए और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए लड़े। कई जमींदार, सिपाही, नागरिक भी विद्रोह से प्रेरित हुए और भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त करने के लिए विद्रोह में सम्मिलित हो गए।